स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, सभी लोग कैसे हैं। तो आज का लेक्चर है एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 17 से आज स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन में निर्देश दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 17 से 20 तक की असमीकरणों का हल ज्ञात कीजिए तथा उन्हें संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। अर्थात इन असमीकरणों का हम हल ज्ञात करेंगे और उन्हें संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करने से पहले आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल का नाम है भगत सिंह मैथ्स इन सिंपल वे, और वे लोग अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें जो इस चैनल पर नए हैं, जिससे उन्हें नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और उसे वह देख सकें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन इसका हम लोग लिखेंगे। यह शंका दी हुई है 3x - 2 इज लेस देन 2x + 1। जैसा कि आपको ज्ञात है, पूर्व कक्षाओं में भी और इससे पहले लेक्चर में भी बताया जा चुका है आपको कि जब इन असमीकरण का हल हमें ज्ञात करना होता है, इसका अर्थ होता है कि इसमें उपस्थित चर राशि के उन मानों को ज्ञात करना जो असमीकरण को सत्य कथन बनाते हैं। तो चर राशियों के जो टर्म्स हैं, पद हैं, उनको हम एक साइड में, लेफ्ट साइड में अर्थात बाएं पक्ष में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और जो अचर राशियां हैं, जो ओनली अंक है, न्यूमरिकली वैल्यू है, उसको राइट साइड में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो 2x को ट्रांसफ़र करेंगे लेफ्ट साइड में तो इसका साइन चेंज हो जाता है। तो 2x हो गया इज लेस देन 1, और -2 राइट साइड में ट्रांसफ़र होगा तो +2 आएगा। इज लेस देन 2 और 1 3 ऐड होकर हो जाएंगे, और यहाँ पर 3x - 2x, यहाँ 1x बचेगा आपका। तो x का मान आया है 3 से कम, x इज लेस देन 3, अर्थात इस असमीकरण का हल 3 से छोटा होगा। और छोटे का मतलब है, कम का मतलब है 3 से कम के तात्पर्य है कि -∞ तक इसका सॉल्यूशन होगा, जिसमें -∞ सम्मिलित नहीं होगा और 3 भी इसमें सम्मिलित नहीं होगा। लेकिन 3 यहाँ पर बड़ा है और x छोटा है, लेकिन 3 सम्मिलित नहीं है। तो इसे हल समुच्चय के रूप में यदि हम लिखें तो ये आएगा आपका, जबकि इंटरवल के रूप में लिखते हैं हल समुच्चय, तो 3 से छोटा, तो इसमें हम स्मॉल ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से इसका हल हो जाएगा। इसमें ये लिखा हुआ नहीं है कि ये x एक वास्तविक संख्या है या नहीं है, लेकिन इसका असमीकरण का हल इसी टाइप से आलेखित किया जाएगा संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा पर आलेखित करते हैं। पहले हम इसे संख्या रेखा बना लेते हैं इस टाइप से एक रेखा, और इसमें पूर्णांकों को लिख लेते हैं। तो पूर्णांक में 0 और 0 से दाहिनी ओर +1 +2 +3 +4, इस टाइप से
ये हम लिख लेते हैं। और इधर -1 0 से लेफ्ट साइड में, प्लस -2 -3 इस टाइप से आएंगे। तो अब हमें इस संख्या रेखा पर x इज लेस देन को निरूपित करना है। तो इसका मतलब है जब हम यहाँ पर 3 लेंगे तो 3 प्लस का है, लेकिन 3 सम्मिलित नहीं करेंगे। इसके लिए हम एक वृत्त बनाएंगे, सर्किल बनाएंगे संख्या रेखा पर, और उसे डार्क नहीं करेंगे। जब 3 सम्मिलित होता है तो उस सर्किल को डार्क कर देते हैं, और यदि सम्मिलित नहीं होती है वह संख्या जहाँ से स्टार्ट होती है तो उसे हम हालो स्फीयर अर्थात सर्किल के रूप में 3 है, 3 यहाँ पर बना देते हैं। लेकिन हालो स्फीयर इस टाइप के सर्किल बनाएंगे, ओपन सर्किल जो अंदर डार्क नहीं होगा। तो इसका मतलब है इसमें 3 शामिल नहीं है, लेकिन 3 से छोटी संख्या किधर है, -इन्फिनिटी की तरफ होती है। तो यहाँ से लेकर और -इन्फिनिटी तक इसका सॉल्यूशन जाएगा, और ये थिक लाइन बना देते हैं, मोटी लाइन, ये इसका हल होगा असमिका का। तो ये थिक लाइन जो है असमिका का हल होगी। पुनः ध्यान देंगे, एक इधर प्लस राइट में होता है, और ये +3 से लेकर ये लिखा है 3 से छोटा है x का मान, तो 3 इसमें सम्मिलित नहीं है। तो इसे हम ओपन सर्किल बनाते हैं, हालो सर्किल बना देते हैं, और इसे डार्क नहीं करते हैं। और जब 3 सम्मिलित होगा तो इस 3 में जो सर्किल बना है उसे भी हम डार्क कर देते हैं जब सम्मिलित होता है तब। तो यहाँ से लेकर इस सर्किल को छोड़कर अर्थात 3 को छोड़कर इसके बाद से लेकर के ये पूरी लाइन ये असमिका का हल होगी। यही संख्या रेखा पर इसका निरूपण कहलाता है, लेकिन अनंत शामिल इसमें नहीं होगा। और हल समुच्चय, तो ये जो है ये आपका हल समुच्चय होगा यहाँ से यहाँ तक। तो x इज लेस देन 3 यहाँ से यहाँ तक इसका हल समुच्चय आएगा। तो इस टाइप से हम यहाँ लिखेंगे -इन्फिनिटी, और ये इसमें मान होगा, और 3 भी इसमें नहीं लिया जाएगा। इस तरह से इसका हल समुच्चय हम लिख सकते हैं, हल समुच्चय इस टाइप से। तो ये इतना हल क्षेत्र होगा यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का हल क्षेत्र x इज लेस देन 3, जिसमें 3 शामिल नहीं होगा और -इन्फिनिटी भी सम्मिलित नहीं होगा, ध्यान देना है आपको। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, इसका भी हल निकालना है असमिका का, और इसे संख्या रेखा पर आलेखित करना है। तो इसका सॉल्यूशन 5x - 3 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3x - 5। अब उसी तरह से 3x को हम लेफ्ट साइड में लाते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है, ये यहाँ प्लस है, इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू -5, और -3 को राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, +3 आ जाएगा। ये -5 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा माइनस का। यहाँ 5x से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 2x, अब 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करने पर 2x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू -2, और 2 यहाँ पर डिवाइड, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2। तो x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1। x का मान जो है वो -1 के बराबर है,
और -1 से बड़ा है, अर्थात -1 से लेकर इन्फिनिटी तक इसका सॉल्यूशन होगा और इसे हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। तो ये आइए इसको बनाते हैं संख्या रेखा पर। तो हम एक रेखा बनाएंगे जिनमें संख्याएं निरूपित करेंगे, इसलिए इसे संख्या रेखा कहते हैं। तो संख्या रेखा इसमें 0, 1, 2, 3, 4 इस टाइप से, और भी इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी, और इस टाइप से हम इसे, अब यहाँ से हमें जिस साइड में सॉल्यूशन लिखना है उधर थिक लाइन बना देते हैं, मोटी लाइन बना देते हैं। तो यहाँ से ये पहले -1, -2, इस x का मान जो है वो -1 के बराबर है। तो -1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर -1 सम्मिलित है, इज इक्वल टू लगा है, इसलिए -1 सम्मिलित है। तो यहाँ पर हम स्क्वायर को डार्क कर देंगे, खोखला स्क्वायर नहीं रहेगा, मतलब चाहे सर्किल चाहे स्क्वायर समझ लें यहाँ पर। तो ये डार्क कर देते हैं क्योंकि -1 यहाँ पर सम्मिलित है। और फिर x का मान -1 से बड़ा है, तो -1 से बड़ा प्लस की ओर होता है, इसलिए प्लस की ओर को थिक लाइन बना देंगे हम, मोटी लाइन यहाँ बना, इस साइड में मोटी लाइन का निरूपण कर देंगे। तो ये मोटी लाइन हो जाती है। इस टाइप से ये इधर वाला सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट साइड वाला। तो ये इसका हल हो गया, ये इधर का, ये इसका हल होगा इस साइड में, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से -1 से लेकर और प्लस अनंत तक इस असमिका का संख्या रेखा पर हल होगा x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1। कहाँ से? यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ तक का हल कहलाएगा ये। तो इस साइड में यहाँ से यहाँ तक का हल हो गया, इस तरह से यहाँ से और यहाँ तक हल कहलाता है इसका, यहाँ से यहाँ तक राइट साइड में। तो इस तरह से इसे आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। इसका भी हम संख्या रेखा पर हल ज्ञात करेंगे और इसका हल भी ज्ञात करेंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। 3 × 1 - x इज लेस देन 2 × x + 4, ये असमिका दी हुई है। अब इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 - 3x इज लेस देन 2 से मल्टीप्लाई 2x प्लस 2 चौक 8। अब 2x को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो इधर प्लस है, इधर माइनस हो जाते हैं। इज लेस देन 8, 3 को राइट साइड में ट्रांसफर करते हैं, तो ये आ जाता है 5 और ये -5x हो जाते हैं। अब माइनस से 5 से डिवाइड कर देते हैं, से डिवाइड करने पर अर्थात भाग करने पर -5 से। अब -5 से जब हम असमिका को डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, तो उसका साइन जो इज लेस देन है इज ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस टाइप से -5x अपान -5 इज ग्रेटर देन हो जाएगा 5 अपान -5। तो 5 बन जा 5, तो 1 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा ये इससे। तो x इज ग्रेटर देन -1। इस टाइप से x का मान -1 से बड़ा है। अब इसे हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे, तब तक आप इसे नोट कर लीजिएगा।
अब इसमें x का मान -1 से बड़ा है, ध्यान देंगे x का मान -1 से बड़ा है, मतलब यहाँ पर बराबर नहीं लगा है, इसलिए -1 इसमें शामिल नहीं होगा, सम्मिलित नहीं होगा। तो इसे हम -1 से आगे यहाँ भी जो मान आएगा वो सम्मिलित होगा, यहाँ भी सम्मिलित होगा, यहाँ भी सम्मिलित होगा। इन सबको सम्मिलित करने के लिए हम इसे -1 को स्फीयर बना देते हैं, ओपन। ओपन का मतलब होता है ये सम्मिलित नहीं होता, और इधर इसे हम बंद कर देते हैं, डैश कर देते हैं, कहने का मतलब जो है डार्क कर देते हैं इसे, गोले को या सर्किल को, तो जो है इसमें ये अंक सम्मिलित हो जाता है। तो इस टाइप से यहाँ से लेकर प्लस की ओर ये हमारी जो थिक लाइन है ये इस असमिका का हल होगी। ये इधर की ओर का हल क्षेत्र -1 को छोड़कर -1 से बड़ा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का हल क्षेत्र जो है वो असमिका का हल क्षेत्र होगा, जिसमें प्लस इन्फिनिटी सम्मिलित नहीं होगा इसको छोड़कर, और -1 को छोड़कर बीच की सभी संख्याएं इसमें सम्मिलित होंगी, और यही असमिका का हल होगा। यहाँ से यहाँ तक हालो इस सर्किल को छोड़कर जो ये है यहाँ से यहाँ तक का हल क्षेत्र होगा। यहाँ से x इज ग्रेटर देन -1। तो इस तरह से इसे आप नोट कर लेंगे। पुनः ध्यान देंगे, -1 यदि बराबर होता है यहाँ तो -1 भी सम्मिलित होता, और -1 का जो ये सर्किल है इसे डार्क कर देते। यदि सम्मिलित होता तो डार्क, और वह सम्मिलित नहीं है तो खोखला। तो नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 20, इसका भी हल हमें याद करना है और फिर उसे संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो आइए इसे हम सॉल्यूशन लिखते हैं। पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिया होगा। अब इसे हम सॉल्यूशन के रूप में हल करते हैं। ये सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। तो ये यहाँ से ये लिख लेंगे, फिर इसका एलसीएम ले लेंगे। ये आ जाएगा 15, 5 से मल्टीप्लाई यहाँ, -3 से मल्टीप्लाई यहाँ, और ये x/2। अब यहाँ से पहले सॉल्व कर लेते हैं। 5 से 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगा 25, -5 की 2 से मल्टीप्लाई 10, -3 से 7 21, x माइनस प्लस 3 जा 9 अपान 15 x/2। अब यहाँ से इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4x आएगा, ये 1 आएगा माइनस का, अपान 15, और ये x/2 इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 15x, और इसकी 2 की इससे, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4 जा 8x -2, ये 15x, इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर, 15x माइनस 8x इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू -2, यहाँ 7x इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू -2, x इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू -2/7। यहाँ से 7 से डिवाइड कर दिया हमने, लेकिन प्लस से था इसलिए ये साइन चेंज नहीं होगा। तो अब आप इसे नोट कर लेंगे, फिर इसे संख्या रेखा पर
निरूपित करेंगे। अब आप यहाँ से स्पष्ट कर चुके होंगे कि x का मान -2/7 से लेकर उससे अधिक है, मतलब -2/7 भी इसमें सम्मिलित होगा क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है। तो नोट कर लेंगे, फिर इसे संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। और इसे जब x एक वास्तविक संख्या है तो हल के लिए हम -2/7 इन्वॉल्व है और प्लस अनंत तक, लेकिन प्लस अनंत इसमें सम्मिलित नहीं होता है। तो जब वास्तविक संख्या है तो इंटरवल के रूप में ही इनको निरूपित करते हैं। तो आइए पहले हम इसमें निर्देश है कि संख्या रेखा पर, ये भी तो ये अशंका का हल है, अब इसे संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर -2/7 कहाँ निरूपित होगा ये ध्यान देना आवश्यक है। तो -2/7 जो है -1 से बड़ा है तो यहाँ, और 0 से छोटा है तो यहाँ पर आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस 0 से -1 के बीच हम 7 पॉइंट लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 में 2 हिस्सा जो है, 2 हिस्सा यहाँ आता है तो ये यहाँ पर शामिल होगा यहाँ पर, और ये इसमें सम्मिलित भी है तो ये हिस्सा डार्क हो जाएगा, डार्क स्फीयर। इस तरह से ये यहाँ -2/7, चाहे तो नीचे लिखें चाहे ऊपर, 2/7 को निरूपित करेगा। जी ये हिस्सा यहाँ से, तो यहाँ से, और क्या है, बड़ा है। तो बड़ा है का मतलब है यहाँ से इधर थिक लाइन बन जाएगी और इधर का ये हल कहलाएगा। यहाँ से इधर की ओर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हल जो है वह, जिसमें ये भी शामिल होगा जो स्फीयर है, जो डार्क स्फीयर है, क्योंकि -2/7 इसमें सम्मिलित है तो इसका मतलब हम इस स्फीयर को डार्क कर देंगे। डार्क वाला स्फीयर भी उसमें सम्मिलित होता और हालो स्फीयर उस हल में सम्मिलित नहीं होता। तो इस तरह से इसमें ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का हल हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का हल ये सभी यहाँ से यहाँ तक का हल होगा। ये यहाँ से यहाँ तक का हल, ये 2 है, यहाँ 1, पुनः ध्यान देंगे ये जो है 0 से 1 के बीच में 7 खंड है, 7 में से -2/7 इसमें सम्मिलित है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हल कहलाएगा अशंका का हल समुच्चय संख्या रेखा पर निरूपण, जिसमें ये स्फीयर भी सम्मिलित होगा। तो x इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू -2y7, यहाँ से यहाँ तक। तो
तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। शेष थ्योरेटिकली क्वेश्चंस हैं जिसमें 21 से 26 तक के क्वेश्चन हैं, उनको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए। और हाँ, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।